पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हिनवू के फैसले से हाइन नाराज हो जाती है। हाइन हिनवू को ऑर्डर देती है कि वो जल्द से जल्द उन ब्रांड्स को कंपनी से निकाल दे जिन ब्रांड से उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाती है। हिनवू को ये सोचकर बहुत अफसोस होने लगता है कि उसकी इस कंपनी में कोई रिस्पेक्ट नहीं, यहाँ तक कि उसकी वाइफ भी उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करती। इसके बाद जब वो वहाँ से लिफ्ट में जा रहा होता है तभी हाइन लिफ्ट में एंटर हो जाती है। हाइन हिनवू से सवाल करने लगती है कि तुमने क्यों स्टोर मैनेजर की मदद की और उसको क्यों बचाने की कोशिश की। हिनवू हाइन को बताता है कि स्टोर मैनेजर की इसमें कोई गलती नहीं है। वो कहती है कि तुम क्यों हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो जो तुम असल ज़िंदगी में नहीं हो, अपने सिर्फ करीबी लोगों के पास रहो। वो कहता है करीबी लोगों से तुम्हारा मतलब क्या है, मेरे पास सिर्फ तुम हो और हम क्लोज नहीं है। फिर वो अपनी वाइफ से लिविंग रूम में मिलने के लिए कहता है। हाइन भी तैयार हो जाती है और वो लिफ्ट से चली आती है। इसके बाद के सीन में दिखता है कि हिनवू हाइन का इंतजार कर रहा होता है लिविंग रूम में। काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद रात हो जाती है लेकिन हाइन वहाँ नहीं आती। हिनवू भी बहुत उदास हो जाता है। इसके बाद जब वो घर पर मौजूद होता है तो वो डिवोर्स एग्रीमेंट का कागज़ छाप देता है। तभी उसे हाइन का मैसेज आता है। हिनवू मैसेज में पढ़ता है कि हाइन ने लिखा था कि तुम जल्दी से लिविंग रूम में आ जाओ। अब हिनवू और परेशान हो जाता है। इसके बाद जब वो फैमिली रूम में जाता है तब वो दिखता है कि हाइन की पूरी फैमिली वहाँ मौजूद होती है और हिनवू का इंतजार कर रही होती है। हाइन की माँ बहुत नाराज़ हो रही होती है और वो हिनवू से लेट आने की वजह पूछती है। हिनवू बताता है कि उसे मैसेज लेट में आया इसलिए वो लेट हो गया। फिर वो माफ़ी मांगता है। वहाँ मौजूद हाइन का भाई वो हिनवू के बारे में सबको बताने लगता है कि हिनवू ने मीटिंग में किस तरह से आर्गूमेंट करने की कोशिश की और वो सबके सामने हिनवू का मजाक बनाने लगता है। हाइन की माँ हिनवू से इस चीज़ की वजह पूछती है लेकिन हिनवू कुछ नहीं कह पाता। फिर हाइन की माँ हिनवू से सबके सामने कहती है कि हमें जल्द से जल्द तुमसे एक बच्चा चाहिए। हिनवू ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो आगे कहती हैं बच्चा होने के बाद तुम 2 साल के लिए एमडोन चले जाओगे और वहाँ से तुम MBA की डिग्री कर लेना। हिनवू बताता है कि उसके पास पहले से ही एक डिग्री है और वो आगे और डिग्री नहीं लेना चाहता। हाइन के डैड भी हिनवू पर दबाव डालते हैं क्योंकि वो भी एक पौधा चाहते थे। हाइन के डैड ने यहाँ तक कि अपने पोते का नाम भी सोच लिया था। हिनवू बहुत परेशान हो जाता है। वो हाइन की तरफ देखने लगता है लेकिन हाइन उसकी तरफ नहीं देखती। इसके बाद हाइन जब कमरे की तरफ जा रही होती है तो हिनवू भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे की तरफ जाता है। फिर वो हाइन को रोकता है और बात करने के लिए कहता है। हिनवू हाइन से पूछने लगता है कि क्या हमें एक बच्चा चाहिए और क्या मुझे अकेले एबडोन जाना चाहिए। वो कहती है कि तुम मुझसे ये मत कहो कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। हिनवू कहता है हाँ तुम्हें मेरे साथ आना है। वो कहती है ऐसा करो कि तुम विदेश जाओ, हमारे बच्चे को कोई और ले लेगा। फिर वो पूछने लगता है कि क्या तुम इस चीज़ से खुश हो और वो पास आकर कहता है कि क्या तुम सच में एक बच्चा चाहती हो। वो हाँ कहती है क्योंकि उसे पता था कि ये उसके लिए ज़रूरी है। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। हिनवू परेशान हो जाता है। फ़ोन पर बात करने के बाद हिनवू हाइन को डांटने लगता है और वो हाइन से कहने लगता है कि तुम्हें अकेले ही अपनी फैमिली के साथ जाना चाहिए, मुझे इस डिस्कशन में मत बुलाया करो। वो हिनवू को बताती है वहाँ बात करने के लिए सिर्फ मैरिड कपल ही अलाउ है। वो उससे गुस्से में कहता है कि तुम उनसे कहो कि तुम अपनी शादी से बहुत खुश हो, अपनी फैमिली को सब कुछ बता दो कि ये सब कुछ झूठ है। ये कहकर फिर वहाँ से गुस्से में चला आता है। इसके बाद दिखता है कि हिनवू रोड पर अकेले ही जा रहा होता है। वो बहुत उदास था। इसके बाद हिनवू जाकर अपने दोस्त से मिलता है और अपने दोस्त को अपना दुख बयां करता है और सारी सच्चाई बता देता है। हिनवू नशे में था। वो अपनी परेशानी की वजह से रोने लगता है। फिर उसका दोस्त उसे घर चलने के लिए कहता है लेकिन हिनवू घर जाने से मना कर देता है। तभी उसका दोस्त पीछे मुड़कर देखता है कि पीछे 2 जासूस उनकी निगरानी कर रहे हैं। फिर हिनवू जैसे ही खड़ा उठता है वो दोनों जासूस भी खड़े उठ जाते हैं। इसके बाद हिनवू वहाँ से चला आता है और अकेले ही रोड पर सफ़र करने लगता है। रोते हुए चिल्लाने लगता है और गाना गाने लगता है। वो दोनों जासूस भी हिनवू का अब भी पीछा कर रहे थे। इसके बाद हिनवू जब घर चला आता है तो वो हाइन के कमरे के बाहर जाता है। हाइन को भी एहसास हो गया था कि हिनवू आ चुका है। वो बेड से उठकर दरवाजे के नज़दीक चलाती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए आगे हाथ बढ़ाती है तब हिनवू भी दरवाजा खोलने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है। तभी वो दोनों रुक जाते हैं। फिर हिनवू दरवाज़ा नहीं खोलता और वहाँ से चला जाता है। हाइन भी दरवाज़ा नहीं खोलती और दिखता है कि हाइन भी बहुत उदास थी। इसके बाद हाइन भी अपने लैपटॉप पर हिनवू की पुरानी तस्वीरें देखने लगती है।
फिर अगले दिन दिखता है कि इन्वो एक जेल में चला जाता है किसी से मिलने के लिए। वहाँ मौजूद वकील इन्वो का मजाक बनाने लगते हैं क्योंकि इन्वो अपने ससुराल वालों की हेल्प करता था और उनकी गलतियों को सुधारने में हमेशा आगे रहता था। फिर इन्वो अंदर जाकर ब्योमजा से मिलता है जो जेल की सलाखों के बीच कैद थी। वो दरअसल और कोई नहीं, हायन की बुआ थी। ब्योमजा बहुत गुस्से में होती है क्योंकि वो अपनी माँ के मौत का कारण अपनी फैमिली के वालों को मान रही थी। वो उससे कहती है कि वो जल्दी ही बदला लेगी। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि हायन की फैमिली का एक और मेंबर वहाँ आ चुका था और मीडिया में ये खबरें फैल चुकी थी। और यहाँ पर पता चलता है प्योनजुन का भाई वहाँ आ चुका था और दोनों भाई में नहीं बनती थी। इसके बाद दिखता है कि ब्योमजा की माँ के फर्नेल पर सभी उपस्थित हुए थे। तभी दिखता है कि ब्योमजा वहाँ आ जाती है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। सभी उसकी तरफ गौर से देखने लगते हैं। सभी लोग उसके देखकर हैरान हो जाते हैं। हाइन का अंकल इन्वो को अपने पास बुलाता है और इन्वो से पूछने लगता है कि आज के दिन तुमने इसे जेल से रिलीज क्यों किया। इन्वो कहता है क्योंकि आपको उसकी परवाह थी। ब्योमजा वहाँ आ जाती है और वहाँ रखा सूप को पी लेती है। सभी उसको देखकर हैरान होते हैं। ब्योमजा अपनी माँ के लिए बहुत उदास थी। वो कहने लगती है कि किसी ने भी मुझे यहाँ इनवाइट नहीं किया। मेरे खुद के ही डैड ने मुझे जेल में बंद कर दिया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने अपने डैड की गर्लफ्रेंड को लात मारी। उसका डैड कुछ नहीं बोल पाता। तभी हाइन का डैड आकर उसे रोकने लगता है। ब्योमजा उनसे कहती है कि क्या आपको याद नहीं है कि इस औरत की वजह से ही मेरी माँ मरी। वो हिमजा को बताता है कि तुम्हारी माँ हार्ट अटैक से मरी, लेकिन हिमजा इस बात को मानने से इनकार कर देती है। वो और गुस्सा हो जाती है। इसके बाद वहाँ ब्योमसोक आता है। घर के फर्स्ट फ्लोर पे ह्यूंडई मौजूद था। वो हिमसुक को देख रहा होता है। यहाँ पर दिखता है कि दोनों के बीच मतभेद अब भी बाकी है और वो अपने भाई को देखना पसंद नहीं करता। इसके बाद के सीन में दिखता है कि डायरेक्टर जो वो ब्योमजो को अपना इस्तीफा देता है, लेकिन ब्योमजो उसे लेने से इनकार कर देता है। डायरेक्टर जो ने इसलिए इस्तीफा देना सही समझा क्योंकि उसे लग रहा था कि वो बूढ़ा हो चुका है और वो आगे काम नहीं कर सकता। ब्योमजोन उसे आगे काम करने के लिए कहता है। इसके बाद के सीन में दिखता है कि ब्योमजोन वो इन्वो को समझा रहा होता है कि मैंने उसका इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें इस चीज़ का बदला लेना पड़ेगा। इन्वो पूछने लगता है कि ऐसा क्यों। वो कहता है कि जो लोग मुझसे मुंह मोड़ लेते हैं मैं उनको दोबारा मौका नहीं देता। अगर वो चले आते हैं तो उन्हें और दर्द सहना होगा। यहाँ पर दिखता है कि हाइन का डैड कितना क्रूर इंसान है। इसके बाद अगले दिन दिखता है कि इन्वो डॉक्टर के पास चले आता है और वो डॉक्टर को अपनी सारी परेशानी के बारे में बताने लगता है कि उसकी फैमिली में क्या क्या हो रहा है और उसके घर में कैसा माहौल है। वो आगे कहता है कि उसे भूख नहीं लग रही है और उसे रातों को नींद नहीं आ रही है और वो हमेशा इन चीज़ों से परेशान रहता है। जब भी वो इन बातों को सोचता है तो उसका दिल जोर जोर से धड़कता है। फिर वो आगे कहता है कि वो अपनी वाइफ को पसंद नहीं करता और वो जल्दी ही तलाक ले लेगा। वो आगे डॉक्टर को बताता है कि उसकी वाइफ का डैड उसकी वाइफ से भी खतरनाक है। वो बताता है कि उन्होंने गद्दारों को मारने के लिए कहा जो उनकी कंपनी में सही से काम नहीं करते और काम को छोड़ देते हैं। डॉक्टर ये सुनकर हैरान हो जाता है। फिर डॉक्टर उसके लिए कुछ दवाइयाँ लिख लेता है। इसके बाद इन्वो वहाँ से चला आता है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि क्रिस्गो जो क्वीन ग्रुप की मेंबर थी वो अपने दोस्त से हाइन और इन्वो के तलाक के बारे में बातें कर रही होती है और वो बता रही होती है कि वो अपनी बेटी को इन्वो से मिलवाएगी क्योंकि उसे पता चल गया था कि इन्वो और हाइन को तलाक होने वाला है। इसके बाद जब लिफ्ट खुलती है तो वो हाइन को देखती है। वो हाइन को देखकर हैरान हो जाती है। फिर हाइन जब वहाँ से बाहर निकलती है तो हाइन उसको मुँह नहीं लगाती। फिर वो हाइन को आवाज़ लगाती है और उसकी तरफ जाती है। वो हाइन से अपनी पार्लर में आने के लिए कहती है क्योंकि उसे हाइन की त्वचा बहुत बेजान लग रही थी। वो हाइन को अपने पार्लर के डिस्काउंट के बारे में बताती है, लेकिन हाइन उसके पार्लर में जाने से इनकार कर देती है। फिर हाइन वहाँ से चले आती है। इसके बाद वो औरत इन्वो से मिलने के लिए उसके ऑफिस में चले आती है। वो इन्वो को बताती है कि हाइन ने शादी से पहले एक वसीयत बनाई थी। इन्वो ये सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे वसीयत के बारे में पता नहीं था। वो औरत इन्वो को बताती है कि एग्रीमेंट में हाइन ने अपनी सारी संपत्ति का जिक्र किया था। वो औरत इन्वो को ये कहकर भड़काने लगती है कि फैमिली रजिस्टर में इन्वो का नाम नहीं है और हाइन ने इस बात को इन्वो से छुपा के रखा। वो आगे कहती है कि हाइन को एक हस्बैंड नहीं चाहिए था बल्कि एक गुलाम चाहिए था जो उसकी फैमिली की सेवा कर सके। फिर इन्वो उस औरत को जाने के लिए कहता है। फिर काम खत्म होने के बाद इन्वो जब जा रहा होता है तभी हाइन उसको देखती है और वो उससे पूछती है कि तुम अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो। इन्वो कोई जवाब नहीं देता। फिर हाइन उससे कार में साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन इन्वो इनकार कर देता है। वो ये सुनकर हैरान हो जाती है। इसके बाद इन्वो अपनी गाड़ी में अपने घर की तरफ निकल जाता है।
अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए। वहाँ दिखता है कि इनवू का डैड और उसकी माँ गाड़ी में जा रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि सामने इनवू की गाड़ी खड़ी है। फिर इनवू गाड़ी से उतरता है और इनवू उनको देखकर बहुत खुश होता है। वो भी इनवू को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर घर पहुँचने के बाद इनवू खाना खाता है। खाना खाने के बाद वो चैन की सांस लेता है। उसे अपने घर आकर बहुत अच्छा लग रहा था। फिर रात होने के बाद इनवू अपने परिवार वालों को शौक कर देता है, ये बात बताकर कि वो तलाक लेने वाला है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसकी बहन उसे तलाक लेने से मना कर देती है। उसकी बहन नहीं चाहती थी कि इनवू उस फैमिली से तलाक ले, क्योंकि इनवू के ससुराल वाले बहुत ट्रिस्ट थे। इनवू के डैड भी उसे समझाने लगते हैं, लेकिन इनवू उनकी भी नहीं सुनता। इसके बाद इनवू अपने घर की तरफ निकल जाता है। फिर वो अपने ससुराल पहुंच जाता है। घर पर पहुंचने के बाद इनवू डिवोर्स एग्रीमेंट को देखता है और वो अब ये एग्रीमेंट हाइन को देने वाला था। फिर वो हाइन के रूम के अंदर चला जाता है और वो जैसे ही हाइन से कुछ कहने वाला होता है, तभी हाइन उससे कहती है कि वो मरने वाली है अगले 3 महीनों में। इनवू ये सुनकर हैरान हो जाता है। हाइन उसको बताती है कि वो हॉस्पिटल गई थी और डॉक्टर ने उसे ये बताया। इनवू ये सुनकर बहुत शौक हो जाता है। इसके बाद इनवू भी अपनी डिवोर्स वाली बात को नहीं कहता और वो हाइन से अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है। फिर वो हाइन को गले लगा देता है। हाइन उसको देखकर हैरान हो जाती है। फिर वो हाइन से अपने प्यार का इजहार कर देता है और उसे आई लव यू कह देता है। हाइन बस हैरान थी और यहाँ पर ये पार्ट खत्म होता है। इसका अगला पार्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।